एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। और आज मुझे बागान का काम मतलब थोड़ा बहुत काम करते करते लेट हो गया। आज 9 बज गया। मैं नहा धोकर पूजा कर ख़त्म होने में। तो अभी मुझे किचन में घुसना है। हम लेडीज़ को तो किचन में घुसना होता है। और फ्रेंड, जो हमारे चैनल को न्यू विजिट करते हो, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बटन के साथ घंटी घंटी दबा के सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो डेली डेली मेरा ब्लॉग आता है तो ब्लॉग आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए, मेरा कुकिंग का काम होगा, खाना बनाना सब होगा। तो ये मेरे बागान, मेरे घर के जो पोटिकों के नीचे ही जो पानी गिरता है ना, पानी की वजह से, और मिट्टी होता है, मिट्टी में तो घास बहुत जल्दी से उगता है, आपको भी पता है। तो इसको साफ़ नहीं करेंगे तो जल्द घास फैल जाएगा। तो मैं उसको क्या करी ना, टाइम थोड़ा मिला तो पानी जो गीला गीला था तो जो करनी में ही मार के उसको मैं साफ़ कर रही थी, निकल गया था। और एक है उसको जितना भी था वो पास में था, नज़दीक में था, उसको मैं साफ़ कर रही थी। तो देख लीजिए मैं कैसे करती हूँ। तो सब करते हैं, शायद सब लेडीज़ ऐसे करते हैं। मैं तो कर लेती हूँ, कोई कोई करते हैं, कोई कोई नहीं। तो नहाने से पहले सब काम कर लिया। थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। बहुत सारा है, वैसे तो बागान में बहुत सारा है, इधर उधर का सब मेला सब है, लेकिन इतना सारा तो काम नहीं कर पाऊँगी। जो नज़दीक में है वो सब मैं खुद ही कर लेती हूँ। और मुझे तो मेरे ब्लॉग में आप पहले भी बहुत देखे होंगे मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ मेरे बागान, मेरे घर का काम। अभी तो गर्मी भी हो रहा है, तो सुबह ही करोगे तो अच्छा है। और मतलब नहाने के बाद करोगे तो पसीना पसीना हो जाएगा। उसके बाद तो मेरा नहाने के बाद मैं किचन में घुस गई। चलिए, दूध को चढ़ा दी हूँ, पहले सब्जी काट लूँ, उसके बाद किचन में गाधे साले भोक प्रबल हो। ବର୍ଷା ହଉଛି ହେଲେ କଣ, ହେଲେ ଖରା ହଉଛି କେତେ, ଏହାର ପାଇଁ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ହବନି, କିଛି କରିବନି। आज खोला ଆଉ ସେ ବ୍ଲାଉଜର ହାତ ଖୋଲିଦବ। तू सेटा खुली दे, ମୁଁ କାଟିକି ସିଲେଇ କରିବି। ସବୁ ମୁଁ କରିବି। ମାତାଶ୍ରୀ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି। ଆରେ ଖୋଲି ସେଟା ଇଏରେ ସିଲେଇ ହେଇଛି, ସେଟା କାଟିକି ବାହାରି ଯିବ। ସେଇ ଯୋଉ କଣ କହୁଛି ଏଟା, ଆଉ ଖାଲିଟା ବୋଉ ହେଇଛ। हाँ खाटा तू जाननी कि तोर बहू नहीं बोली, तू जाननी तो पर हमें। तो ये देखिए, बेटी बोल रही है मेरे कपड़े को आप ठीक कर दो, सिलाई कर दो। तो मैं बोली अच्छा मैं करूँगी तो तुम क्या करोगी? तो बोल रही है खाल आप मेरे मम्मी हो। तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं नहीं, हम मम्मी नहीं हैं, हम तुमको मेडिकल से लाए हैं। हमेशा मैं उसको बोलती हूँ ना, इसीलिए वो बोलती है मेरे मेडिकल से जहाँ से लाए हो वहाँ मुझे भेज दो, ऐसे बोलती है। मुझे ब्लैकमेलिंग करती है हमेशा। तो देखिए, ये सिमई भी बना रही थी नाश्ता के लिए। तो बेटी हमेशा मैं उसको बोलती हूँ तुम जहाँ तुम जहाँ मतलब जहाँ वो जन्म हुआ है मेडिकल में तो हुआ। तो बोलती है, मैं बोलती हूँ हमेशा तुम एक्सचेंज हो गई हो, दूसरी की बेटी हो तुमको हम लाए हैं। हमेशा बचपन से ही उसको बोलती हूँ। तो बोलती है चलो मुझे भेज दो वहाँ मैं रहूँगी, ऐसे बोलती है। हमेशा हम मजाक करते हैं। तो हम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठकर मजाक कर रहे थे। तो देखिए, ये बन रहा था हमारा नीचे का। क्या हुआ ना, बेटी पोछा लगा रही थी,
मैं नीचे कुछ गिरा हुआ था तो पोछा लगा रही थी और मैं ये बना रही थी सब्जी। और माँ बेटी ऐसे हमारा मज़ा करते रहते हैं हमेशा। तो इधर बन रहा था सिमई और उधर बना रही थी हमारा तुरई और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। गुरुवार था ना, गुरुवार के लिए तो गुरुवार के दिन, ये गुरुवार का वीडियो है। तो प्याज मैं नहीं डालती हूँ, इधर प्याज लहसुन से ही मैं बना लेती हूँ। तो इधर पे बना रही थी, उधर भी बना रही थी, ऐसे मेरा काम चलता है। और उसके बाद मैं क्या बनाई ना, वो जो हमारा कुंदूर और आलू की भजी ऐसे बनाई हूँ। और ऐसा मेरा काम हमेशा रहता है। देखिए वो जो नो ऑनियन वाला करी पाउडर डाल दी हूँ, इस टाइप का होता है। और मैं क्या बोलूँ, ऐसे घर में हमेशा तो ब्लॉग बना, मतलब मैं जो बनाती हूँ उसी टाइप का करती हूँ। ये देखिए हमारा मैं ड्राई फ्रूट्स डालकर ही बनाई थी। और तुरई और आलू की सब्ज़ी भी कैसे यमी यमी दिख रहा है ना, आपको भी देख पा रहे होंगे कितनी यमी यमी लग रहा है। तो वो सब काम तो ख़त्म हो गया, किचन का काम मतलब थोड़ा लेट हो जाता है। और जो बन रहा था तुरई की सब्ज़ी और आलू और कुंदरू की भाजी हुआ। मैं सब चलती हूँ, टाइम हो गया। तो उसके बाद मैं कपड़े को नहीं सुखाई थी, तो कपड़े को बाहर भी सुखा रही थी। ऐसे नहाने के बाद ही कपड़े को बाहर में जो हमारा ओयार है उसके ऊपर ही रख दी थी, उसको मैं सुखा रही थी। ऐसा कि जो हम लेडीज़ को ऐसा होता है, घर का काम इधर उधर का बेड लगाना, कपड़े को फोल्ड करना। और मेरे बागान में सुबह तो आप में तो दिखाई थी, सुबह क्या करी ना, नहाने से पहले ही मैं कुछ घास वगैरह हो गया था, घास को साफ कर रही थी। और उसके बाद तो मैं सब चली गई थी। तो ये शाम को क्या हुआ, शाम को 5:30 बजे बेटी और मैं बाहर बैठे थे। तो वो जो करते हैं, जो सीमेंट का काम करते हैं ना, जो राजमिस्त्री जो काम करते हैं, उसको हमारे यहाँ तो करनी कहते हैं। करनी से ही मैं जो घास था, घास को ऐसे कर रही थी। और कोदाल से तो मैं नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा मतलब प्रेशर डालकर करना पड़ेगा, तो नहीं कर पाऊँगी, हाथ से तो नहीं उठा पाएंगे। और अभी तो बारिश भी नहीं हुआ, तो सूख गया है घास, सूखा तो इसे उठा नहीं पाओगे। और गर्मी भी हो रहा था, थोड़ा भी मैं काम करी तो एकदम से मैं पसीना पसीना हो गई हूँ। ऐसा काम तो जो घास को नहीं आप निकालोगे तो घास ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो बारिश का मौसम आएगा और भी घास हो जाएगा। तो देखिए रेत था, रेत को भी फैलाना था। ऐसे बातें करते करते काम बीच बीच में तो थोड़ा थोड़ा करके काम कर दोगे, जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे कौन सी टाइम क्या करती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। मैं तो हमेशा मेरे बागान को साफ़ करना मुझे अच्छा लगता है। अभी बागान में बहुत सारे घास फूस बहुत कुछ हो गया है, उसको भी काम करवाने के लिए 2 लोग को मैं लेबर को बुला रही थी, लेकिन अभी नहीं आया, आएगा। तो रेत भी था, ऐसे मैं जो पना संक्रांति के दिन में मटका जो टंगवाई थी उसी में दे थी। तो और वो रेत को यहाँ ही नीचे डाल दिए थे, तो उसको मैं फैला रही थी। काम को ऐसे 4-5 दिन से ऐसे ही था, उसको फैला दी हूँ। फैलाने के बाद इधर भी था, एक कांटा जैसा फल होता है ना, उसको साग करते हैं, कांटा जैसा फल होता है, उसको नहीं करोगे ना, कहीं भी जाओगे तो पैर में लग जाएगा तो चुभ जाएगा। तो मैं उसको इस करनी से ही इसे निकाल रही थी। देखिए निकल गया कैसा। और जो कोदाल होता है उसमें मैं करूँगी तो मतलब प्रेशर होगा और नहीं कर पाएंगे और पसीना पसीना हो जाएंगे। इधर उधर का काम होता है, थोड़ा बहुत कर दोगे तो मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाए। एक दिन कर ऐसे करोगे तो नहीं कर पाएंगे हम तो।
और देखिए ये जो था कांटा जैसा पौधा था उसको मैं एक बांस की डंडे से कैसे मार रही थी और टूट जाएगा तो और इतना पसीना निकल रहा था, मैं क्या बोलूँ। किसी को नहीं मैं पा रही तो नहीं तो किसी को बुलाकर वो साफ करवाती। आजकल कोई नहीं मिलते। हाथ हाथ में बज गया जो मेरे, हाँ हाथ में बज गया तो पेन हुआ तो हाथ कैसे हिला रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।